जादूगर भी चमत्कार कर देता है। कबूतर निकालना हो या कुछ भी आपके मन की बात पढ़ना हो, ये अलग-अलग क्रियाओं के द्वारा कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि सिद्धि प्राप्त करना ये ईश्वर की इच्छा से ही होता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तभी आप किसी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। पर जो ईश्वर होता है, ईश्वर चमत्कार नहीं करता और चमत्कार जब प्रदर्शन का विषय बन जाता है, तब वो चमत्कार होता ही नहीं है। चमत्कार का उद्देश्य ये होता है, होना चाहिए कि लोक कल्याण हो, समाज का भला हो। तो लीला ये जब शब्द आता है ईश्वर का, कि ईश्वर जब लीला करते हैं तब वो किसी को भी अपने बारे में, स्वयं के बारे में साबित करने के लिए नहीं करते या प्रदर्शन नहीं करते। जैसे श्री कृष्ण है, उन्होंने जब-जब जो-जो भी किया है, परिस्थितियों को देखते हुए ही किया है। जब ज़रूरत आई, तब उन्होंने अपना एक रूप दिखाया है, अपनी शक्ति दिखाई है। पर वो चौबीसों घंटे यही काम नहीं करते थे, वो आम इंसान बनकर ही रहे। प्रभु श्री राम उन्होंने भी वैसे ही किया, उन्होंने वैसे चमत्कार किए ही नहीं। ईश्वर चमत्कार नहीं करता है और वो उनके द्वारा जो होता है, उसे फिर लीला कहते हैं। इसलिए ईश्वर की लीला होती है, ईश्वर का चमत्कार नहीं है। और लीला का उद्देश्य केवल और केवल ईश्वर अपने प्रेम को ही प्रकट करता है किसी की रक्षा करने के लिए, किसी के कल्याण के लिए, समाज के लिए। तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम यहाँ पर जब है, किसी का भी अगर आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, किसी के जीवन में कुछ बदलाव आया है, तो वो चमत्कार नहीं है। वो ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर की लीला है। और चमत्कार से जीवन में परिवर्तन होता नहीं है। चमत्कार से आध्यात्मिक उन्नति होती ही नहीं है। ईश्वर के प्रेम से हो सकती है, ईश्वर की कृपा से हो सकती है, ईश्वर की लीला से हो सकती है। तो ईश्वर का चमत्कारों के साथ कुछ संबंध नहीं है। ईश्वर का सिर्फ़ एक ही भाव है कि मेरे बच्चे, उनका कल्याण कैसा हो, उनके जीवन में प्रगति कैसी हो, उनकी उन्नति कैसी हो, यही विचार निरंतर उनके भीतर होता है। इसलिए आप प्रार्थना जब करें डिवाइन लाइट से तो आप इस शब्द का उपयोग करें लीला, चमत्कारी शब्द का यूज़ ना करें। जब भी डिवाइन लाइट को आप कहें कि दादा कि आप मेरे जीवन में कुछ चमत्कार करें, तो वो नहीं होगा। कि आपकी लीला ऐसी हो कि मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, उनका अंत हो। मेरी चिंता से आप मुझे मुक्त करें। आपका प्रेम, आपकी कृपा वो हम तक पहुँचे। आप इस तरह से प्रार्थना करें, तो जब उस वक़्त पे आप प्रार्थना करें, तो वो कृपा आपके पास ऐसे ही बहते हुए आएगी। केवल प्रेम, कृपा और ईश्वर की लीला, वही आपके जीवन में होती रहेगी और कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं होते। चमत्कार आप क्या देखना चाहते हो अगर वो शुरू भी हो गया यहाँ पर करने के लिए, तो वो कुछ दिन तक ही रहेगा वो। लीलाओं का अंत नहीं है, जब-जब ज़रूरत होगी, तब-तब लीलाएँ होती रहेंगी। आप सभी अपने जीवन में उसी लीलाओं के साथ ईश्वर के और निकट पहुँचते रहेंगे और उस ऊर्जा का अनुभव करते रहेंगे। जैसे सूरज के नज़दीक जाना है उसी तरह से होगा कि हम रोज़ एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, ऐसे ही ये लीलाएँ होती रहें और यही प्रार्थना आप सभी अपने डिवाइन लाइट मैत्रेय दादाश्री जी के सामने रखें कि दादा आप हमारे जीवन में आपकी प्रेम की लीला करें कि हम सभी एक दिन आप जैसे बन जाएँ, हम सभी एक दिन ईश्वर बन जाएँ, सत्य बन जाएँ, प्रेम बन जाएँ और आपके द्वारा संपूर्ण समाज का कल्याण और संपूर्ण विश्व मैत्रीमय हो जाए। इस प्रार्थना को आप सभी रखें।